एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें वही क्रिस्टल दिखाया जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे पता लग गया है कि उस टाइम इस घर में कौन आया था। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि अच्छा। इसके बाद ना वो जेई के बारे में बताने लगता है कि उसको होश आ गया और वो ना किसी से यानी कि बोंगल से बात करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको बुला रहा है। यहाँ पे ना राय आ जाता है और उसके कहने लगता है कि तुम ठीक हो, और इससे ना हाल वगैरह पूछने लग जाता है। इसके बाद ना हमें बॉसम को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि ये जो क्रिस्टल वगैरह था ना सब कुछ, वो मुझे दिया था जेई ने, क्योंकि हम लोग तब उस टाइम जेई कह रही हूँ ह्यूनजुन ने, क्योंकि उस टाइम हम लोग डेट कर रहे थे। एक उसने रख लिया था और एक मैंने रखा था, और अब वो उसमें से एक गायब है, यानी कि जेई के पास वो क्रिस्टल नहीं है, और जो मेरे पास था वो मेरे पास ही है, यानी कि वो क्रिस्टल जो गिरा हुआ है वो ह्यूनजुन का है। हमें अब सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जेई के पास। इसके बाद वो घर चली जाती है और वहाँ जाके ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है, और यहाँ पे ना उसको चोंगजुन भी मैसेज करता है जिस वजह से वो आ जाती है उसके घर। और यहाँ पे पता लगता है कि उस टाइम वहाँ से बारिश से कोई ना कोई भाग रहा था, लेकिन उसके पास छाता नहीं था। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की भी हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया है जिस वजह से हमें पता लग रहा है कि हर जगह ही ह्यूनजुन पाई जा रही है। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इस वजह से मैं और कुछ इन्वेस्टिगेट करूँगा जिस वजह से हमें पता लगे कि ये लड़की ही है या ह्यूनजुन ही है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो वो यहाँ पे कहने लगता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि कि राइक यहाँ से चला जाए और हमारे मेरे पास एक और चांस हो। तो वो चांस के बारे में बात करती है, तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद ना वो लेके आ जाती है सब कुछ चिप ना एक अपने मतलब के चीफ़ के पास, और यहाँ पे वो कहने लगता है कि इस चिप से अभी भी कुछ जाहिर नहीं हो रहा है कि ये इनोसेंट पीपल है या नहीं, ये ह्यूनजुन है या नहीं है। इसके बाद ना हमें पता लगता है कि जो जेई होता है वो ब्योंगुल को बुला रहा होता है अपने पास, और वो उसको ना सारा एक्सप्लेन करने लग जाता है कि हाँ मैं उस दिन मतलब कि बात कर रहा था बोंगसुन से, इस वजह से ना ह्यूनजुन मेरे पास आई थी। उसने कहा था कि मतलब हम लोग डिनर वगैरह करते हैं, और उसने मुझसे कुछ बातें वगैरह शेयर की थी राइक के बारे में कि मैं उसको अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और तुम भी मतलब कि बहुत ज़्यादा जलते हो राइक से, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ ठीक ही हो। इसके बाद ना वो कहने लगते हैं कि चलाओ मैं तुम्हें नाश्ता करवाती हूँ, मतलब डिनर करवाती हूँ। इसके बाद हम लोग खाने वगैरह के लिए चले गए थे। इसके बाद जब हम लोग खाने से वापस आए थे, वो ना मुझसे कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसको कुछ भी योनसन के बारे में नहीं बता रहा था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किस तरह साइन करवाया या राइक के बारे में। इसके बाद मैं कार में बैठा और मैंने ना वो योनसन को बात करने की कोशिश की, उसके साथ सेना के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर आ गई थी योनसन कहने लगी थी कि तुमने यहाँ से जाना नहीं है, तो वो भी यहाँ पर हामी भरता कि हाँ मैं जा रहा हूँ। इसके बाद ना वो मैं अचानक से वहाँ से बेहोश हो गया, और मुझे उसके बाद में कुछ भी याद नहीं आया। और उस दिन भी मैं योनसन का बार बार मैसेजेस देख रहा था, जिस दिन इसने मुझे बोला था कि मैं ना ये सब कुछ राइक से पूछूंगा, जिस वजह से मैं उसके घर भी गया था कि उसने अभी तक राइक से कुछ पूछा या नहीं पूछा। और मैं ये सब कुछ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप राइक को छोड़ के जो अपराधी है सच में, यानी कि ह्यूनजुन, उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट करें और राइक को छोड़ दें। इस वजह से ना हमें दिखाया जाता है सेना के यहाँ पे जगह जो कि ना इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, इसको भी यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह नज़र आती हैं जिसके ऊपर ह्यूनजुन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। और यहाँ पे राइक ने लगता है कि मैं इस टाइम अभी हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जेई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि अच्छा ह्यूनजुन से ना बात वगैरह करो, क्योंकि वो अभी बाहर अब्रॉड जा ही रही है। तो यहाँ पे ना वो ह्यूनबिन आ जाता है, और यहाँ पे राइक कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, हमारी वजह से पूरा बैंड टूट गया। तो वो कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें इस तरह नहीं बात करनी चाहिए, अब तो जेई भी होश में आ गया, अब हमें सब कुछ पता लग जाएगा कि असल में अपराधी कौन है। और यहाँ पे ना हमें ब्योंगुल को दिखाया जाता है जो कि बार बार जेई की बातों को सुन रहा होता है कि ह्यूनजुन ही है सारी अपराधी। तो यहाँ पे ना सेना भी इससे आती है मिलने के लिए, और कहने लगती है कि तुम अपने डैड की तरह मत बनो, तुम इनोसेंट के पास मत जाओ, यानी कि राइक के पास, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ने ही बोला होगा कि राइक को जाके पकड़ो, तुम उसको पकड़ो जाके जिसके बारे में तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन वगैरह है। क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें जेई ने भी कुछ ना कुछ बताया होगा, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें वगैरह देखी जिस वजह से पता लग रहा है कि ह्यूनजुन ही है। और यहाँ पे ना ये पास्ट का सीन याद करने लगता है जिसमें ना सेना इसके पास आई होती है, कहने लगती है कि मेरे डैड इनोसेंट है, और मुझे पता लग रहा है कि तुम प्रोसिक्यूटर बन रहे हो, तो मैं ख्वाहिश करती हूँ कि तुम भी प्रोसिक्यूटर बनो और मैं भी, और तुम्हारे सामने मैं सब कुछ हल कर दूँ वो सब। और इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि राइक ना बात कर रहा होता है ब्योंगुल से, और यहाँ पे ना ब्योंगुल कहने लगता है कि जाओ ह्यूनजुन को जाके पकड़ लो। और यहाँ पे ना ये एक लास्ट दफ़ा राइक को बोल के ना वहाँ से भाग ही रही होती है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पुलिस वगैरह आ जाती है जो कि ह्यूनजुन को वहाँ से पकड़ के लेके चल जाती है ब्योंगुल के पास। और यहाँ पे ना ये राइक से मिलने के लिए आई होती है, वो उसको अंदर ले लेता है और टाइटली हक कर लेता है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि मुझे भी ह्यूनजुन के बारे में कुछ पता लगा है। और यहाँ पे ना ये यूनसुन का एक क्लाउड दिखाता है, वो कहने लगता है कि यूनसुन हमेशा हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया करता था,
लेकिन इस क्लाउड का मुझे पासवर्ड नहीं पता है। इसके बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके सामने रखता है कि तुम यहाँ पे इस टाइम ये करी थी वो करी थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं मानती है और हर एक बात में कहने लगती है कि नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। इसके बाद ना इसके डैडी इसके पास आते हैं, कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना ह्योंजन को तुमने बीच में नहीं लाना है, तुम राइक को पकड़ो। तो वो कहने लगता है कि डैड मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता कि मैं किसी भी इनोसेंट को पकड़ के उसको जेल में फेंक दूँ। आप भी मुझे यही सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं सीखूंगा, मैं हक के ऊपर खड़ा हूँगा। जिस वजह से ना वो कहने लगता है कि अब मैं खुद देखना कि क्या करता है इस केस में। इसके बाद ना ये लोग मतलब कि क्लाउड के बारे में बार बार पासवर्ड खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सेना अपनी दोस्त को मैसेज करती है और यहाँ पे ना वो कहने लगती है कि तुमने काफ़ी टाइम बाद मुझे मैसेज किया। इसके बाद ना वो योनसुन के कुछ गाने वगैरह मंगवाती है और यहाँ पे ना वो योनसुन के जो होता है ना राइक उसके पास जाती है और कहने लगती है कि इसमें कोई ना कोई इसने मैसेज छोड़ा होगा, हमें इसका एक एक सॉन्ग सुनना पड़ेगा। तो जिस वजह से ये सारे ना इसके सॉन्ग सुनते हैं और यहाँ पर वो ना मैसेज ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना इसको एक बात याद आती है राइक को कि जब राइक मेरे पास था तो इसने कहा था कि हमारी 10th एनिवर्सरी आ रही है, तो हमें कुछ ऐसा नया करना चाहिए जिस वजह से हमारा सारा पास्ट हमारे पास रिवाइंड हो। तो यहाँ पे ना ये एक दफ़ा रिवाइंड लिखता है, तो जिस वजह से ये लॉगिन हो जाता है क्लाउड। जिस वजह से ना ये सारी मतलब कि इसकी वॉइस सुनने लग जाता है जिसमें कि ये बात कर रहा होता है मतलब कि किससे भला ह्योंजन से, कि वो उसको कितना ज़्यादा पसंद करता है। और यहाँ पे ना ये बॉसम से बात कर रहा होता है कि हमें भी बीच में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ना आ गई होती है ह्योंजन उसको मिलने के लिए राइक को, तो ये उसको मना कर रहा होता है कि उसके पास बिल्कुल भी मत जाओ, बहुत ज़्यादा नशे में तुम्हारी वजह से है। तो यहाँ पे वो बार बार गुस्सा कर रही होती है कि मुझे अंदर जाना है, तो वो उसको रोक रहा होता है कि तुम मत जाओ, उसकी तबीयत आगे बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम्हारी वजह से ही वो बेचारा अपने मतलब कि उस दर्द से उभर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ना वो एक चाकू देखती है किचन में, जिस वजह से वो उसको पकड़ लेती है और अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। तो कहने लगती है कि मैं अपने आप को मार दूंगी अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे। तो जिस वजह से वो उसका ना चाकू छीन रहा होता है, तो वो उसके ही अंदर स्टैब कर देती है उसके पेट में, जिस वजह से उसकी वहीं पे ही डेथ हो जाती है मौके पे ही। जिस वजह से बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची रो रही होती है। तो यहाँ पे इसको ना सेना कहने लगते हैं कि बस इतना काफ़ी होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं मुझे पूरा सुनने दो एक दफ़ा। तो यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि काफ़ी देर तक ये बैठ कर रोती है वहाँ पे। इसके बाद ना ये चाकू पकड़ती है और राय के पास लेके जाती है और उसके हाथ में इसको थमा देती है। इसके बाद ये सारी जगह से फाइट करती है और अपना हाल देख रही होती है। यहाँ पे देखते हैं कि मैंने वो वाला क्रिस्टल नहीं पहना हुआ, तो वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पे हमें पिछला पास का सीन दिखाया जाता है कि जे यहाँ पे इसको मिलने के लिए आ गया होता है योनसुन को, कि वो तो अभी तक आया मतलब कि उसने कोई मैसेज नहीं किया, क्रिस्टल तो वहीं पड़ा होता है। और यहाँ पे ना ये जेई उसको कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसने फ़ौरन से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया होता है। तो यहाँ पे जो होती है ना सेना वो कहने लगती है कि अब हम इसको तो मतलब कि पब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता है, लेकिन वो ना उसको पब्लिश कर देते हैं जिस वजह से ह्योंजन को जेल हो जाती है। और यहाँ पे मोंगल कहने लगता है कि मुझे पक्का यकीन था कि तुम्हारे डैड इनोसेंट ही हैं और मुझे लगा था कि तुम्हारे डैड छूट जाएंगे, लेकिन वो नहीं छूटे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करता हूँ कि मेरे डैड ने इस तरह क्यों किया तुम्हारे साथ। मतलब कि ये लोग अपने अभी रिलेशन ठीक कर लेते हैं आपस में, जो मतलब कि पहले एक दूसरे से लड़ते थे। इसके बाद ये ह्योंजन की मतलब कि ग्रेव पे जाते हैं, उससे मतलब कि माफ़ी वगैरह मांगता है और यहाँ पे ह्योंजन के पास आता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करती थी, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो वो तुम उस चाकू को वहीं पे ही छोड़ देती, मेरे पास बिल्कुल भी मत लेके आती और वहाँ से चली जाती। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम अब मेरे बारे में यही सोचोगे ना, मतलब कि अब मुझसे हमेशा से ही हेट करोगे। और तुम्हें पता है मैं कभी भी इस यहाँ से बाहर नहीं गई थी इनके अब्रॉड, मैं हमेशा से तुम्हें पाना चाहती थी और तुम्हारे कॉन्सर्ट्स देखती थी। तो वो कहने लगता है कि मेरे पास इतना भी फालतू टाइम नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि मैं तुम्हें हेट करने के लिए अपना सारा टाइम गुजार दूँ। इसके बाद हमें एक साल का सीन दिखाया जाता है बाद का, कि ना वो इनका वर्ल्ड टूर चल रहा होता है इनके बैंड का। और यहाँ पे ना ये मतलब कि वर्ल्ड टूर पे गया होता है। तो यहाँ पे राइक कहने लगता है अपने फैंस को कि अच्छे से खाना, मैं जल्द आ रहा हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और इसको पता लग जाता है कि ये मेरे बारे में ही कह रहा है। और बस इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये वाला एपिसोड पे एंड हो जाता है। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।